Hey everyone, before reading a bitwise operator, we will see a number systems which is a very important. So there are four types of number systems that are follow. First is decimal number system, and second is binary number system, and third is octal number system, and fourth is hexadecimal number system. So in this video we are explaining binary number systems. So what is a binary number system? Binary number systems has based 2 because it consists of only two digit 0 and 1. सो ये बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी जो है ये कंप्यूटर लैंग्वेज है। जैसे हम लोगों की हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज होती है, वैसे बाइनरी लैंग्वेज भी है और ये कंप्यूटर लैंग्वेज है। ओके, हम अगर कुछ भी कंप्यूटर में इंटर करते हैं, लाइक 100 अगर हम इंटर करें तो ये 100 हमारा लैंग्वेज है। और ये 100 जो है उसको कैसे पढ़ेगा कंप्यूटर? कंप्यूटर पढ़ेगा 0 और 1 के फॉर्म में। डैट मीन 0 ये है और ये 1 है, डैट मीन बाइनरी लैंग्वेज है। ओके, अगर हम 23 इंटर करें तो इसको कैसे रीड करेगा कंप्यूटर? इसको भी रीड करेगा 0 और 1 के फॉर्म में। बट आप कहेंगे कि इसमें 0 1 तो है ही नहीं, तो ये जो है इसको कन्वर्ट कर देगा बिट्स में, बाइनरी नंबर सिस्टम में, यानी बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा, फिर उसके बाद इसको रीड करेगा। ओके, तो आज हम वही देखने वाले हैं। अगर हम बात करें बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? 2 होता है। हमने आगे पढ़ा था बाइनरी नंबर सिस्टम हैज़ बेस 2, यानी ये बेस्ड होता है किस पे? 2 पे। पहले तो आप 2 को ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि इसमें 2 डिजिट होते हैं 0 और 1, इसीलिए ये जो होता है 2 पे बेस्ड होता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला देख लीजिए, आप 2 लिखते जाइए और 2 के पावर कभी 0 फिर 1 2 3 ऐसे ऐसे बढ़ाते जाइए, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये फार्मूला बन जाएगा, बाइनरी नंबर सिस्टम का फार्मूला बन जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं 2 के पावर 0 किया हमने तो यहाँ 1 आ गया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर्स के पावर अगर 0 करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 होगी, और अगर 2 के पावर 1 करेंगे तो वही वैल्यू आएगी। 2 के पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, 2 के पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, 2 के पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा। ये कैसे आ रहा है ये भी आपको पता ही होगा। तो ये हमारा क्या फार्मूला, हमें सिंपली क्या करना रहता है? 2 लिख देना होगा, फिर उसके पावर में 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके उसको बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या? बाइनरी नंबर सिस्टम। तो चलिए देखते हैं। So in this video we are explain 3 methods which are help you to find binary numbers. First method this is, and second method this, एंड थर्ड मेथड मैं लास्ट में डिस्कस करूँगी। ओके, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो पहले हम फर्स्ट मेथड देख लेते हैं क्या है। ये देखिए हमारा फर्स्ट मेथड है। इसमें करना क्या है, जैसे कि 45 ये हमें नंबर मिला, ठीक है। अब इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो इसे हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे देख लीजिए। क्योंकि हमने बताया था कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? 2 है। तो जो भी नंबर इंटर होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 45 का निकालना है, अगर मान लीजिए कभी 25 या कुछ भी नंबर दिया गया है, अगर उसका बाइनरी निकालना है नंबर, ठीक है, तो आपको 2 से क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपली आप भाग दोगे, जैसे हमने यहाँ पे 2 से भाग दिया 45 का, तो 2 दूनी 4। ठीक है, तो 2 यहाँ पे हम लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर हम 2 का मतलब 45 में भाग दें, ठीक, जैसे आप देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे भाग दें तो क्या होगा? 2 दूनी 4 आएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा, फिर 5 उतरेगा, फिर लिखेंगे 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4 आएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे ये हमारा क्या है? ये रिमाइंडर है, शेषफल है, और ये हमारा क्या है? ये हमारा भागफल है। भाग देने पे हमें क्या मिला? ये मिला, और ये हमारा शेषफल है। तो जो भागफल आएगा उसमें हम फिर से 2 को भाग देंगे, ठीक है, 2 से फिर से भाग देंगे, जो हमारा भागफल आएगा। ठीक है, फिर उसमें भाग देने पे फिर हमें क्या मिलेगा? 11 मिलेगा। ये भी हमारा क्या है? भागफल है। ठीक है, यहाँ भागफल है, यहाँ शेषफल है। अब देखिए ये 22 जो है हमारा, ये क्या है हमारा? ये हमारा भागफल है। ठीक है, अब हम भागफल में फिर से 2 से भाग देंगे, तो ये हमारा 11 आ जाएगा भागफल, और हमारा शेषफल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्योंकि अगर आप तो सिंपली आप लोगों को करना क्या है, आपको जो जिस नंबर का भी बाइनरी नंबर निकालना है, ठीक है, उसको यहाँ पे लिख देना है, और उसमें 2 से भाग देना है। ठीक है, 2 से भाग देने पे जो उसका भागफल आएगा यहाँ पे लिखना है, और शेषफल यहाँ पे लिखना है। भागफल हमने बताया क्या होगा? भागफल यही होता है। ठीक है, और शेषफल जो हमारा यहाँ पे आता है, तो हमें क्या यहाँ पे भागफल लिखना है, फिर भागफल में 2 से डिवाइड करना है, फिर उसका भागफल लिखना है, और यहाँ पे शेषफल लिखना है। जब कुछ नहीं मिलेगा, लाइक अगर यहाँ पे 22/2 है, ठीक है, तो अगर 2 में हम अगर 22 का भाग दें, ठीक है, तो ये क्या होने वाला है? यहाँ पे क्या होगा कि 2 1 कम 2 होगा, कट जाएगा ये, फिर 2 उतरेगा, 2 1 कम 2 होगा, फिर कट जाएगा ये।
यानी ये जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जीरो। ये जीरो आ जाएगा तो फिर हमारा शेषफल क्या आ जाएगा? जीरो। तो वैसे ही एक साइड शेषफल लिखना है, एक तरफ हमारे भागफल रहेंगे। फिर उसके बाद जब हम निकाल लेंगे एंड में हमारा जीरो आ जाएगा। फिर यहाँ पे शेषफल 1 आ गया, यानी जब कुछ नहीं बचेगा तो उसके बाद हम इसको ऐसे लिखेंगे, यानी 1 0 1 1 0 1। तो 45 का हमारा बाइनरी नंबर कितना आया? इतना आ गया। ऐसे लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना। ठीक है, फर्स्ट मेथड हमारा ये है। अब दूसरा मेथड देख लेते हैं क्या है। दूसरा मेथड ये है। इसमें क्या करना होगा? क्या करेंगे? यहाँ पे हम भाग देंगे। तो जैसे 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हमने लिख दिया भागफल और यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। फिर ये हमारा कट जाएगा। फिर यहाँ पे 5 आएगा हमारा। 5 यहाँ पे देखिए हमने उतारा नहीं है, यहाँ पे उतार लीजिएगा। ठीक है, 5 आएगा। फिर उसके बाद 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4 आएगा। फिर वहाँ पे हमारा शेषफल क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ऐसे तो यहाँ पे करना क्या होगा? एक तरफ आपको शेषफल लिखना होगा, एक तरफ आपको भागफल लिखना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको सिंपली आपको अपने माइंड में ही काउंट करना होगा। जैसे कि अब अगर इसमें भाग देना पड़े तो आप क्या करोगे? यहाँ पे भागफल क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 2 दूनी 4, तो 2 बार गया तो 2 लिखेंगे। फिर 2 दूनी 4, 2 बार गएगा तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। ठीक है, फिर हमारा शेषफल क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि जब यहाँ 2 दूनी 4 करेंगे तो यहाँ 1 हमारा आ जाएगा शेषफल रिमाइंडर। ओके, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे फिर यहाँ पे 2 से देंगे तो 2 एक कम 2 होगा, यहाँ पे 2 एक कम 2 होगा, तो सब कट जाएगा। तो यहाँ पे शेषफल 0 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा भागफल 1 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 2 से देंगे, तो जब 2 से देंगे तो यहाँ पे भागफल क्या आएगा? कितनी बार जा सकता है ये? 2 5 10। ठीक है, और हमारा शेषफल क्या आएगा? 1 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? 2 दूनी 4। ठीक है, तो 2 दूनी 4 जब हम करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? भागफल लिखेंगे। तो 2 ही बार गया तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे शेषफल 1 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? 2 एक कम 2, तो यहाँ पे कितनी? 1 बार गया था, 1 बार यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे सॉरी, यहाँ पे जो है 0 होगा, क्योंकि ये शेषफल यहाँ पे हम लिख रहे हैं। तो 2 एक कम 2, तो जब 1 बार जाएगा तो फिर उसके बाद 2 एक कम 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे शेषफल में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 लिखें। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? अगर हमें बाइनरी में लिखना पड़े तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ नीचे से उठाएंगे फिर ऊपर से ऐसे, यानी 1 0 1 1 0 1 ऐसे लिखेंगे। तो हमारा 45 का क्या आएगा बाइनरी? 1 0 1 1 0 1 आ जाएगा। नीचे से ऊपर ऐसे जाएंगे। ठीक है, जो हमारा थर्ड मेथड है इस पे बेस्ड है। यानी कि मान लो हमें किसी भी चीज़ का निकालना है, लाइक 3 का निकालना है। ठीक है, 3 का हमें बाइनरी निकालना है, तो हम क्या करेंगे? हम ये लिखेंगे फॉर्मूला, जैसे 1 2 4 8 फार्मूला लिख देंगे। ठीक है, अब अगर हमें 3 का निकालना है तो हम क्या करेंगे? जहाँ पे हम पहले इसको समझ लीजिए, जहाँ पे 0 रहेगा उसे हम काउंट नहीं करेंगे, नॉट काउंट। ओके, उसे हम काउंट नहीं करेंगे, और जहाँ पे 1 लिखा रहेगा उसे हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो अब हम क्या करेंगे? 3 का निकालना है तो इसको काउंट करेंगे। तो 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर वहीं हमें किसी और का निकालना हो, जैसे 4 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख देंगे, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो ये 4 है, तो हमारा ऑलरेडी 4 का आ जाएगा ये बाइनरी, 4 का ये आ जाएगा, 3 का ये आ जाएगा।